अभी रिसेंटली ताइवान में 7 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा का अर्थक्वेक आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई इमारतें गिर गईं और न जाने कितना नुकसान हुआ है। ताइवान के 25 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा भूकंप है। 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 50 से भी ज्यादा आफ्टर शॉक्स आए। दुनिया में हर दूसरे दिन नेचुरल कैलेमिटीज की न्यूज सुनने को मिलती ही है। कुछ कैलेमिटीज से लोग जल्दी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोग सालों तक याद रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे अर्थक्वेक्स जो रहे लॉन्ग लास्टिंग, जिनका इम्पैक्ट बहुत लंबे वक्त तक लोगों पर रहा, या ऐसे अर्थक्वेक्स जो बहुत लंबे वक्त तक रहे। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं और कौन से मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सबसे डेंजरस है। हर भूकंप की तीव्रता, इसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 2.5 से 5.4 तीव्रता वाले भूकंप माइनर कैटेगरी में होते हैं। 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक भूकंप माना जाता है। इसमें मामूली नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। अगर 6 से 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में डैमेज हो सकता है। वहीं 7 to 7.9 के भूकंप को खतरनाक माना जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। सबसे पहले बात करते हैं अलास्कान अर्थक्वेक की। 1964 में आया ये अर्थक्वेक नॉर्थ अमेरिका के अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स में से एक है। The 1964 Alaskan earthquake is also known as the Great Alaskan Earthquake and Good Friday Earthquake. इस अर्थक्वेक में लगभग 131 लोगों की डेथ हो गई थी। इसका मैग्नीट्यूड 9.2 था। इस अर्थक्वेक के बाद वहां ढेरों इमारतें गिर गईं और बहुत सुनामी आए। लोगों का काफी नुकसान हुआ था वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस जगह की बात करते हैं जो इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। जापान एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में अर्थक्वेक के लिए काफी मशहूर है। ऑल्दो वहां अक्सर अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, बट 1927 में आया एक अर्थक्वेक अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक में से एक है। 7 मार्च को जापान के क्योटो में 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक में 2956 लोगों की जान चली गई और लगभग 7806 लोग घायल हो गए। Now moving on towards the one at number 3. आज से लगभग 20 साल पहले the world recorded one of the largest earthquakes. ये अर्थक्वेक शुरुआत में आया तो इंडोनेशिया में था, and then it hit Indian Ocean। साथ में सुनामी ने भी आसपास के एरिया को हिट किया, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये अर्थक्वेक 9.1 मैग्नीट्यूड का था and it created a lot of damage to the lives of people. Now moving on towards number 2. तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप चिले का माना जाता है। ये भूकंप 22 मई 1960 को चिले के वाल्डिविया में रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता के साथ आया था और इसने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप में करीब 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। कैजुअलिटी के लिहाज से देखें तो अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप 23 जनवरी 1556 में चीन में आया था। इस भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जानें ले ली थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की 8 तीव्रता मापी गई थी, लेकिन इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। चीन का यह भूकंप शांक्सी भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। और अब जाते जाते इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स की बात करते हैं। 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक अर्थक्वेक आया था। इस भूकंप की तीव्रता 8 मापी गई थी। इसमें करीब 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं भारत में दूसरा सबसे विनाशकारी, सबसे डिवास्टेटिंग भूकंप, सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक की बात करें तो गुजरात का भुज माना जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 थी। इस भूकंप ने भी भारी तबाही मचाई थी। इसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और काफी लोग बेघर हो गए थे। ये थे दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल, या यूं कहिए कि लॉन्ग लास्टिंग अर्थक्वेक्स। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल विद अ न्यू टॉपिक ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर इसे जरूर से कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।